महेश्वर उपचुनाव में अब केवल 3 दिन बाकी है। 10 जून की शाम से प्रचार थम जाएगा। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर निशाना साधकर इस चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहती है। आइए आपको भी लिए चलते हैं महेश्वर, जहां हो रही है चुनावी गतिविधियां, जिस पर डीजी न्यूज की टीम ने अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। महेश्वर उपचुनाव को केवल 3 दिन बाकी हैं। हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं मंडलेश्वर से 16 किलोमीटर दूर कतरगांव से। आज हम महेश्वर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, वहां के विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों से मिलेंगे, वहां चुनाव प्रचार कर रहे नेताओं से मिलेंगे, वहां क्या कहते हैं लोग और क्या है चुनाव का माहौल, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। 12 तारीख को महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मतदान है और 15 तारीख को मतगणना। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य प्रतिस्पर्धा है और इन दोनों के बारे में ही कहा जाता है कि दोनों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कहती है कि हम जीतेंगे और कांग्रेस कहती है कि हम कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। अब ये देखना है कि क्या होगा। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस 673 वोटों से जीती थी, लेकिन कांग्रेसियों का ये कहना है कि आप ये मत मानिए, हम उस दौर में जीते हैं जब पूरे ज़िले की सभी सीटों पर कांग्रेस का सफाया हो चुका था, लेकिन महेश्वर में कांग्रेस जीती थी। आइए दिन की शुरुआत करते हैं महेश्वर से। शुक्रवार को कांग्रेस ने महेश्वर उपचुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह को उतारा। दिग्विजय सिंह ने भी एक के बाद एक कई आम सभाओं को संबोधित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कई आरोप लगाए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को झूठा सिंह तक कह दिया। महेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को और अधिक मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को मोर्चा संभाला। चुनावी मैदान में उतरते ही सिंह ने भाजपाइयों और सरकार पर आरोपों के तीर चलाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमकर आड़े हाथों लिया। सिंह ने शिवराज पर आरोप लगाया कि वो केवल झूठ के आधार पर सरकार चला रहे हैं, इसलिए उन्हें शिवराज सिंह नहीं बल्कि झूठा सिंह कहलाना चाहिए। अब केंद्र सरकार जितने भी हमारे बुनकर थे जिनके ऊपर बैंक का कर्जा है, वो जिस तरह से किसानों का कर्जा केंद्र सरकार ने रातों रात माफ कर दिया था, अब बुनकरों का कर्जा भी माफ कर दिया गया है। उसकी जांच पड़ताल चल रही है। 72,000 करोड़ पूरे देश का कर्जा सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया था। और ये झूठा शिवराज सिंह, झूठा सिंह शिवराज 50,000 का कर्जा माफ करेंगे किसानों। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। अभी तक हो गया क्या? तो झूठा है कि सच्चा है यार? इतना ही नहीं, भाजपा को जीत की दहलीज तक ले जाने में जुटे उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी दिग्विजय सिंह के निशाने पर रहे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार मेव को दादा और विजयवर्गीय को उनका गुरु बताया। यदि ये यहाँ जीते तो यहाँ भी गुंडा राज आ जाएगा। इनको महेश्वर का उम्मीदवार नहीं मिला। कौन मिला? सरवटे बस स्टैंड पर दादागिरी करने वाला, क्या नाम है उसका? राजकुमार मेव। सरवटे बस स्टैंड पर, इंदौर वाले बताएंगे आपको, ऐसा मुझे बताया जाता है कि जिसका जेब कटे सरवटे बस स्टैंड पर, जहां चोरी हो सामान की, जहां कुछ भी हो, उसमें हिस्सा अब वहां पर कुछ दादागिरी ज्यादा हो गई है, हिस्सा बांटी ज्यादा होने लगा, तो उन्होंने कहा कि अब महेश्वर चलो यहां धंधा चालू करें। तो भाई चुनाव तक 12 तारीख तक अगर आपने संभल के अपनी जेब नहीं रखी, तो मैं भी दोनों जेबें में हाथ डाल के चल रहा हूं, पता नहीं कहां। दिग्विजय सिंह के चुनावी मैदान में उतरते ही सुस्त बैठी कांग्रेस में भी मानो फिर से जान आ गई। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए फिर से जी तोड़ मेहनत में जुट गए। लेकिन क्या शिवराज सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाकर दिग्विजय सिंह यहाँ कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे? यह तो मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महेश्वर उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे हैं। इससे भाजपा नेता घबराने के बजाय उनका स्वागत कर रहे हैं।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां भाजपा की जीत और पक्की हो जाती है, क्योंकि जनता दिग्विजय सिंह को देख बिजली, पानी, सड़क के लिए तरसे कार्यकाल को याद कर घबरा जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक दूसरे पर चुटकी लेना कभी नहीं भूलते और जब मौसम चुनावी हो तो फिर इससे परहेज करना दोनों के लिए ही मुश्किल होता है। महेश्वर चुनाव में भी कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह का स्वागत चुटकी लेते हुए किया। विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह के महेश्वर आने से भाजपा की जीत और ज्यादा पक्की हो गई है, क्योंकि जनता उन्हें देखते ही बिजली, पानी और सड़क के लिए तरसते दिनों को याद कर आज भी घबरा उठती है। और दिग्विजय सिंह जी जरूर यहाँ पर साहस करके आए, तो दिग्विजय सिंह जी कुल मिलाकर हमारा ही काम करेंगे, क्योंकि उनको कांग्रेस को हराने में एक्सपर्टाइज है उनके। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को हराया है, यहाँ पर भी आकर वो करेंगे कांग्रेस का काम, ताकि लाभ हमारा होगा उसमें। क्योंकि सबको मालूम है कि प्रदेश को अंधेरा देने वाले, प्रदेश को गड्ढेदार सड़क देने वाले, प्रदेश के किसानों का हित करने वाले यदि कोई मुख्यमंत्री हुए तो दिग्विजय सिंह जी हुए। वो जितना घूमेंगे इस क्षेत्र के अंदर उतना लाभ हमको होगा। लेकिन शायद विजयवर्गीय को यह याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि जिस दिग्विजय सिंह को भाजपा की जीत का गारंटी माना जा रहा है, वो दिग्विजय सिंह चुनाव मैनेजमेंट के लिए पूरे देश में जाना जाता है, जो भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा करता है। महेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने उतरे दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर किसानों से झूठा वादा करने और प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर असफल होने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने महेश्वर प्रशासन पर भी भाजपाई नेताओं का भारी दबाव होने की बात कही। महेश्वर सीट पर कांग्रेस को पुनः काबिज करने के लिए दिग्विजय सिंह अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। खास तौर से उनके निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनकी सरकार को दिग्विजय सिंह झूठ का पुलिंदा करार दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सरकार पर किसानों से किया वो वादा अब तक पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, जिसमें शिवराज ने किसानों का 50,000 रुपए का लोन माफ करने की बात कही थी। और अब केंद्र सरकार जितने भी हमारे बुनकर थे जिनके ऊपर बैंक का कर्जा है, वो जिस तरह से किसानों का कर्जा केंद्र सरकार ने रातों रात माफ कर दिया था, अब बुनकरों का कर्जा भी माफ कर दिया गया है। उसकी जांच पड़ताल चल रही है। 72,000 करोड़ पूरे देश का कर्जा सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया था। और ये झूठा शिवराज 50,000 का कर्जा माफ करेंगे किसानों, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। अभी तक हो गया क्या? तो झूठा है कि सच्चा है यार? दिग्विजय सिंह ने पूर्व आंकड़े बताते हुए विजयवर्गीय के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें विजयवर्गीय ने उनके चुनाव में आने पर भाजपा की जीत पक्की होने की बात कही थी। ये शायद भूल जाते हैं कि 98 में मैंने उनको हराया था। ये शायद भूल जाते हैं कि असम में 24 विधायक थे, उनका 4 विधायक रह गए भाजपा के। ये शायद भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 51 थे, उसमें 46 रह गए हैं। जहाँ मैं जाता हूँ भाजपा की जड़ें खोद के आता हूँ। दिग्विजय सिंह ने महेश्वर चुनाव में प्रशासन पर सरकार के भारी दबाव का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ भाजपा नहीं बल्कि सरकार चुनाव लड़ रही है। महेश्वर चुनाव के लिए पूरी सरकार चुनाव लड़ रही है और कर्मचारी अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय एवं उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे भोजन भंडारों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिग्विजय सिंह का कहना है कि चुनाव प्रभावित करने के लिए इन पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के खर्च में इसे शामिल नहीं किया जा रहा। पूरी तैयारी है गरीबों के मोहल्लों में दारू पैसा बांटने की। खुलेआम लाखों रुपए के भंडारे किए जा रहे हैं। हमारी शिकायत है इलेक्शन कमीशन से कि जो भंडारे किए जा रहे हैं उसका हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खाते में जमा नहीं हो रहा है। काले धन के मुद्दे पर नितिन गडकरी को कटघरे में खड़ा करते हुए भी दिग्विजय सिंह ने कई गंभीर आरोप उन पर लगाए। उन्होंने कहा, गडकरी ने अपने पुत्र के विवाह के केवल भोजन पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसा कहां से आया कोई नहीं जानता। हम मांग करते हैं कि नितिन गडकरी जी की संपत्ति की इस बात की जांच हो कि कितना पैसा उनके पास आज से 15 साल पहले था और आज कितना है, कहां से आया, कहां से कमाया, ये सारी जांच होना चाहिए। उनके बेटे की शादी में
2 लाख लोगों को, उन्होंने खुद ने कहा है 2 लाख लोगों ने खाना खाया, और इंदौर के ही केटरर थे क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी उनके खास मित्र हैं। 800 रुपया प्रति व्यक्ति का पेमेंट हुआ, यानी कि 16 करोड़ तो केवल एक दिन के खाने में खर्च हुआ था। उसका हिसाब बताएं कहाँ से पैसा आया। भले ही भाजपा महेश्वर चुनाव में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस के पास भी दिग्विजय सिंह जैसे कभी न हार मानने वाले जुझारू नेता है, जो भाजपा की जीत की राह में रोड़ा बनने का पूरा मादा रखते हैं। महेश्वर उपचुनाव में काउंटडाउन के साथ ही दोनों प्रमुख दलों के नेताओं के बीच वाक युद्ध तेज हो गया है। कांग्रेस की कमान संभाल रहे प्रदेशाध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने उपचुनाव को 2013 का ट्रायल बताते हुए राज्य सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है। महेश्वर उपचुनाव में और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा मोर्चा संभालते हुए जीत के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है। क्षेत्र में अपने किए हुए कार्यों का बखान करने के साथ ही दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर शब्दबाण छोड़ने में पीछे नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी लोकायुक्त छापों में बेनकाब हो चुके हैं, जबकि 14 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही है। उसमें जो वहाँ पर मतलब जो इनके खिलाफ जो शिकायतें हैं, दूसरी बात है मध्य प्रदेश के 14 मंत्रियों के खिलाफ रजिस्टर केस है, तो सरकार जांच भी नहीं करा रही है, और जो विधानसभा में इतनी चर्चा आरोप लगे उसकी जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मतलब ये खुद ही मौन स्वीकृति, मतलब आरोप सही है ना। महेश्वर चुनाव को कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण चुनाव बताते हुए भूरिया ने कहा कि यह उपचुनाव मिशन 2013 का ट्रायल है, जिसमें जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में वापसी करेंगी। नहीं, कांग्रेस में कोई फूट नहीं, सब एकजुट के चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित ही फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और यहाँ की जनता काफी मतदाता समझदार है और भाजपा के चक्कर में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री को घेरते हुए भूरिया ने आरोप लगाया कि लोकायुक्त के घेरे में आए स्वास्थ्य संचालक मित्तल की पत्नी के उस बयान पर मुख्यमंत्री ने अब तक कोई सफाई क्यों नहीं दी, जिसमें उन्होंने हर माह 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को देने की बात कही थी। ऐसा है कि आज मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, और जितने भी केंद्र की योजना का पैसा सारा भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। उसका ताज़ा उदाहरण अपन देखने को मिल रहा है। जो लोकायुक्त छापे डाल रही है उसमें चपरासी से लेकर IAS अधिकारी तक, और जो दवा खरीदी घोटाला 150-200 करोड़ रुपए एक मित्तल साहब के निकला, वो पैसा कहाँ से आया। अब ये सारे उसकी मित्तल साहब की मिसेज कह रही है कि हर महीना मंत्री को 1 करोड़ रुपए भिजवाते हैं। वो सारा सामने प्रूफ, तक कितने मंत्री को गया, कितना पैसा, उसकी जाँच का विषय है। ये चुनाव न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि कांतिलाल भूरिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कांतिलाल भूरिया असफल हुए तो प्रदेश में उनके भविष्य पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। राजनीतिक समीकरण चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र साधु अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि महेश्वर की भूमि मेरे लिए कर्म भूमि है, जो मेरी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। महेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र साधु का सघन जनसंपर्क जारी है। वे घर घर दस्तक देकर महेश्वर की जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। डीजी न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान साधु ने कहा कि स्थानीय नेता होने के नाते यहाँ की जनता मेरे साथ खड़ी है। मेरी 3 पीढ़ियों द्वारा किए गए विकास कार्य मेरी जीत की राह तय करेंगे। कार्यकर्ता हो या मतदाता, हर कोई मेरे साथ है। क्योंकि पूरे कार्यकर्ता और यहाँ के पूरे मतदाता मेरे साथ हैं। स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीयता का मुद्दा है। मैं यहाँ जन्मा, यहाँ पला बड़ा, और जो बीजेपी से उम्मीदवार है वो बाहरी व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताएं हैं। हर सवाल के जवाब में साधु अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ की भूमि मेरे और परिवार के लिए कर्म भूमि है, लिहाजा यहाँ कांग्रेस की जीत पक्की है। नहीं, गलत है। मेरी फादर की, मेरे पिता की 1952 से ये कर्म भूमि रही है। 1935 से मेरा परिवार राजनीति में है। हम लोगों ने राजनीति में रह के भी पारिवारिक रिश्ते बनाए, हम लोगों ने राजनीति नहीं की। सन 52 से लेकर 14वीं बार मेरे परिवार को टिकट मिला है, और हम लोगों ने हमेशा जनता के बीच में रह के काम किया है। 1985 से मेरी बहन पहला चुनाव लड़ी, जब से मैं उनके कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे देवेंद्र साधु के लिए उपचुनाव में जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस चुनाव में प्रत्याशी की प्रतिष्ठा के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो आप देख रहे थे 3 दिन बाद महेश्वर में होने जा रहे चुनाव से जुड़ी कुछ खास खबरें हमारी खास पेशकश में।